लब जिहाद रटे जा रहे हैं। जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। सुने कि नहीं सुने? तो ये गिरोह कहां से आ रहे हैं जो गमछा लगा लगा कर कुछ भी कर ले रहे हैं। कह रहे हैं ये तुम लैंड जिहाद कर रहे हो तो लो ये तुम्हारी जमीन गई, ये तुम लब जिहाद कर रहे हो तो लो तुम्हारी बहन गई, ये तुम फलां जिहाद कर रहे हो तो लो तुम्हारा दुकान गया, ये तुम फलां कर रहे हो तो लो तुम्हारी मकान गया। ये ऐसे चलेगा क्या देश? देश भारत संविधान से चलता है। आपको कोई भय सता रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आपको लग रहा है इस्लाम तेजी से बढ़ रहा, अरे भाई तो आप लाठी लेकर रोकोगे क्या? इस्लाम तेजी से बढ़ रहा तो क्या तलवार लेकर रोकोगे क्या? नहीं, देवभूमि में लब जिहाद फैलेंगी। लब जिहाद क्या चीज होता है? लब तो जिहाद है ही। लब क्या है? ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना या डूब के जाना ये कोई आसान काम है क्या? तो लब कीजिए, अपनी कम्युनिटी में कीजिए ना, दूसरी कम्युनिटी में क्यों जाते? प्यार कहीं भी किसी से भी हो जाता है। यही गाना सुना था हम भारत में, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। अब प्यार पर भी पहरा लगा रहे हैं, धर्म पर भी पहरा लगा रहे हैं। मतलब जो आरोप आप लगा रहे हैं किसी पर के तलवार से फैला, सरासर गलत आरोप है। तलवार से आपने रोका तब रुक पाया जो मुट्ठी भर रुके हैं। अब ये सुनिए मेरी नई बात। पहले लब तो है ही जिहाद। जिहाद क्या? मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का पे आपको आपत्ति है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के पे आपको आपत्ति है। दोनों हिंदू गोरखपुर में, लेकिन कास्ट अलग अलग। लड़के की हद कर दी गई, लड़की की नहीं। मुसलमानों को कटवा, मुल्ला, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कुछ भी कह के आप चले जाइए, आपका बाल बांका नहीं होगा। बल्कि आज के माहौल में मुसलमानों को जितना गाली दे दो उतने बड़ा हीरो और नेता बन रहे। तब तक सोचेंगे जैसे कश्मीर में पलायन हो रहा था पंडितों का, तो ये सोच रहे थे। अब उत्तराखंड में मुसलमानों का पलायन हो रहा है, ये सोच रहे हैं। और इनके इन काम को लोग सही कैसे ठहरा दें, उसके लिए ये सब एक लाइन तैयार किया जाता। अरे इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। अरे भाई जनसंख्या सबकी बढ़ रही है और बढ़ रही है, ये चिंता सरकार को करनी चाहिए कि देश में कैसे जनसंख्या कंट्रोल किया जाए, देश में कैसे लोगों को पढ़ने लिखने खाने कमाने का इंतज़ाम करवाया जाए। अब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं अगर, और हमारा पड़ोसी हिंदू आकर हमारे बच्चे का गला दबा दे कि तूने बच्चे क्यों पैदा किए, ऐसा देश चाह रहे हैं क्या आप? अरे भाई सरकार टीका लगवाती है, बच्चे 1 महीने के हैं ये टीका लगाओ, 2 महीने के हैं ये टीका लगाओ। तो फिर सरकारी एक तो टीका ऐसा लाए कि 1 के महीना पे ऐसा लगाए टीका कि दोबारा वो बच्चा उसी दिन खत्म ही। क्या बात कर रहे हैं आप? मजार बनवा रहे हैं। देखिए ये निर्माण का मसला अलग है। कोई अवैध करता है, कागज खत्म नहीं होता है ना। अवैध और वैध के बीच धर्म कहाँ से आ गया, ये सवाल पैदा होता है। अवैध मस्जिद बने, अवैध मंदिर बने, अवैध दरगाह बने, अवैध किसी का घर बने, ये कार्रवाई स्थानीय नगर निकाय का है, स्थानीय जो अथॉरिटी है उसका है। दिल्ली शहर में डीडीए है, मुंबई में जाइए बृहन मुंबई महानगर पालिका है। हर शहर में नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, उनको ये अधिकार प्राप्त जब है, जब कानून में सारी व्यवस्था है, तो फिर तू कौन है भैया? ये नई सेना कहाँ से आ गई? भारतीय सेना जब है, भारत के पास पुलिस जब है, भारत के पास कानून जब है, भारत के पास थाना है, अदालत है, कोर्ट है, सब कुछ है, तो ये गिरोह कहाँ से आ रहे हैं जो गमछा लगा लगा कर कुछ भी कर ले रहे हैं। कह रहे हैं ये तुम लैंड जिहाद कर रहे हो तो लो ये तुम्हारी ज़मीन गई, ये तुम लब जिहाद कर रहे हो तो लो तुम्हारी बहन गई, ये तुम फलां जिहाद कर रहे हो तो लो तुम्हारा दुकान गया, ये तुम फलां कर रहे हो तो लो तुम्हारी मकान गया। ये ऐसे चलेगा क्या देश? देश भारत संविधान से चलता है और संविधान में एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था पर चलने दीजिए। आप अगर किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आपको कोई भय सता रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आपको लग रहा है इस्लाम तेजी से बढ़ रहा, अरे भाई तो आप लाठी लेकर रोकोगे क्या? इस्लाम तेजी से बढ़ रहा तो क्या तलवार लेकर रोकोगे क्या? इस्लाम तेजी से बढ़ रहा अगर लोग अपना रहे हैं, वो कौन हीरोइन परसों अपना ली तो जाकर मार दो, ये क्या तरीका भाई? इस्लाम दुनिया में तेजी से बढ़ रहा, आप अपने संस्कार को अच्छा कीजिए ना। अच्छी चीज़ों को दुनिया पसंद करती है, अच्छा खाना सबको पसंद है, अच्छे कपड़े सबको पसंद है, अच्छा मकान सबको पसंद है। आप अपने आप को अच्छा कर लीजिए, लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। देवभूमि में लब जिहाद फैलाएंगे? नहीं, देवभूमि में लब जिहाद फैलाएंगे। लब जिहाद क्या चीज़ होता है? लब तो जिहाद है ही। लब क्या है? ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना या डूब के जाना ये कोई आसान काम है क्या? ये संघर्ष
जिहाद के माने संघर्ष। आप सब लोग अभी जब कैमरा ऑफ करेंगे तो गूगल सर्च करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद। तो लव कीजिए, अपनी कम्युनिटी में कीजिए ना, दूसरी की कम्युनिटी में क्यों जा प्यार कहीं भी किसी से भी हो जाता है। यही गाना सुना था हम भारत में, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। इसको आप इसमें जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। सुने कि नहीं सुने? गाना है, ले लो, गाना है। कोई गाना या खाना यही तो चल रहा है। गाना और कव्वाली और ये रामराज होगा और मुल्ले काटे जाएंगे, गाने ही तो गा रहे थे लोग। कर क्या रहे थे? ये देखिए, प्यार प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो मानव स्वभाव से जुड़ी हुई चीज़ है। अब प्यार पर भी पहरा लगा रहे हैं, धर्म पर भी पहरा लगा रहे हैं। मतलब जो आरोप आप लगा रहे हैं किसी पर कि तलवार से फैला, सरासर गलत आरोप है। तलवार से आपने रोका तब रुक पाया जो मुट्ठी भर रुके हैं। अब ये सुनिए मेरी नई बात, अगर आपने तब भी तलवार का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद 100% हो गया होता। आपके इन कारनामों से ऐसा लगता है कि आज भी तलवार के बल पर आप रोक रहे हो। इसलिए ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। लव जिहाद रोकने के लिए फिर वही लव जिहाद रटे जा रहे हैं। फिल्म दिखाई जा रहा है ना, केरल स्टोरी। और फिर बात पहले लव तो है ही जिहाद। जिहाद क्या, ये ना बोलिए इंटरकास्ट। ठीक है, आप मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का पे आपको आपत्ति है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के पे आपको आपत्ति है। दोनों हिंदू गोरखपुर में, लेकिन कास्ट अलग अलग। लड़के की हत्या कर दी गई, लड़की की नहीं, लड़के की। मैं ये बता रहा हूं, और ये एक घटना नहीं, भारत में अनेकों घटना। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले खामोश हैं। हाँ, ये सवाल आपका है कि जो मोहब्बत की दुकान खोली गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें माल कम पड़ गया। जो राहुल गांधी अमेरिका जाकर कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी बढ़ रहे हैं, वो राहुल गांधी जी आजकल चुप हो चुके हैं। भारत में आकर नहीं बोलते, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं बोलते, उनके प्रवक्ता नहीं बोलते, प्रियंका गांधी जी गदा घुमा रही हैं मध्य प्रदेश में, सोच विचार कर रहे होंगे। हाँ, तो जब तब तक सोचेंगे, जैसे कश्मीर में पलायन हो रहा था पंडितों का, तो ये सोच रहे थे। अब उत्तराखंड में मुसलमानों का पलायन हो रहा है, ये सोच रहे हैं। अभी एक 2-3 साल पहले सहारनपुर से दलितों का पलायन हो रहा था। दलितों का पलायन या दलितों पर हमला होता है तो एक नेता पैदा होता है। इतिहास साक्षी है। लक्ष्मणपुर बाथे अगर हुआ तो नेता पैदा हुआ, शब्बीरपुर की घटना हुई तो मोछ वाला एक बेटा पैदा हुआ जिसको चंद्रशेखर रावण आप कहते हैं। लेकिन मुसलमानों पर जब जब हमले होते हैं और नेता मर जाता है। फर्क क्यों ऐसा हो रहा? दलितों पर हमले होते हैं तो नेता पैदा होता है, और मुसलमानों पर हमले होते हैं तो नेता मर जाता है। क्यों? ये असल सवाल है मेन। इसलिए कि दलितों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया गया 1989 में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अर्थात अत्याचार निवारण कानून 1989। दलितों का मनोबल बढ़ा हुआ है, दलितों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि उनके पास एक सुरक्षा कवच है, एक कानूनी कवच है। लेकिन माइनॉरिटी स्पेशल मुसलमानों के पास कानूनी कवच नहीं है। दलितों के किसी जाति को अगर जाति सूचक गाली आप देंगे तो नॉन अवेलेबल सेक्शन में आप जाएंगे अंदर, और हाई कोर्ट से पहले बाहर नहीं आएंगे। मुसलमानों को कटुआ, मुल्ला, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कुछ भी कह के आप चले जाइए, आपका बाल बांका नहीं होगा। बल्कि आज के माहौल में मुसलमानों को जितना गाली दे दो, जितना पीट लो, उतने बड़ा हीरो और नेता बन रहे। मुसलमान बीजेपी नेता था, उसे भी दुकान खाली करनी पड़ी। मुसलमान कांग्रेस नेता जब था, जब कांग्रेस की सरकार में दंगा हुआ करती थी तो वो भी मारा जाता था। ये सोचना पड़ेगा, मुसलमान जो बीजेपी में बड़ी तेजी से जा रहे हैं पसमानदा बोलकर, उनके कान खड़े होने चाहिए कि भाई बगैर मुद्दे के किसी पार्टी का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? जब आप इशू नहीं है, बगैर मतलब मांगे। यही गलती हमारे पिछले लीडरों ने किया कि भाई हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम फलां को वोट देंगे। नहीं, हमारा कहना जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अब अगर मोदी जी ही कर दें तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मगर करें तो ये माने न माने, पूछे न पाछे अब पाछ लगल जाए। एक पूरे बिहार की भाषा है, पूछे न पाछे अब पाछ लगल जाए। ये जब पसमानदा के नाम पे भीड़ की भीड़, मोदी जी के पीछे भीड़ की भीड़, वो दिखा रहा है
आजम खान जैसे नेता को बर्बाद कर दिया इस पसमानदा मूवमेंट ने, और रामपुर से जो है सपा का सफाया हो गया। आजमगढ़ से तो अखिलेश यादव बेचारे चुनाव हार गए इस चक्कर में। ये पसमानदा मूवमेंट, इन पसमानदा लीडरों से भी मैं कहना चाहता हूँ, बगैर इशू के अगर किसी पार्टी के साथ जाओगे तो अंजाम वही होगा जो कांग्रेस में मुसलमानों के जाने के बाद हुआ था। इसलिए चाहे जिस दल का हम सपोर्ट करें, हमारा एक इशू और मुद्दा होना चाहिए, और मुद्दा यही है पहले नंबर पर सुरक्षा, वो भी कानूनी, दूसरे नंबर पर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई। इसलिए कि हमने 70 वर्षों तक सुरक्षा के नाम पर वोट दिया, लेकिन धोखा हुआ, कानूनी सुरक्षा हमको नहीं दिया।